भाभी राखी पर बहनों को चटनी रोटी खिलाकर अपमानित कर रही हो और 50 रुपए भीख में दे रही हो क्या मैं? गेट खुला, ये बैग पड़ी है, कौन है अंदर? अरे दीदी आप लोग कैसे आए? अरे भाभी राखी थी तब आए। भाभी हम तो 2 घंटे से आपका इंतजार ही कर रहे थे। और ऐसे बिना बताए आ गए और बिना बुलाए आ गए। भाई ने फोन किया था क्या आप दोनों को? थोड़ा बताना चाहिए ना, ऐसे घर में कोई घुस जाता है। मेरा तो कलेजा निकल गया कि कौन आ गया। दीदी ये बेडशीट मैंने लगा रखी है मेहमानों के लिए, मेहमान आएंगे, आप खड़े हो जाओ, सलवट डालोगे। और ये महंगे कप ये मेहमानों के लिए है दीदी, आपके लिए है वो स्टील वाले गिलासों में पी लेते हैं आप। एक तो पड़ोसियों को चाबी देना बंद करूंगी, बहनें ले लेके आ जाती हैं, राज करने लगी घर में। दोनों बहनें माँ तो है नहीं और इनकी हिम्मत देखो। हमने आकर सही तो किया ना राखी पर। दीदी राखी में सही गलत क्या है, सभी बेटियां आती है। आ गई, बना लिया, चाय की चुस्कियां ले रही है, इतने सुंदर बेडशीट पर भी सो गई। शर्म ही नहीं है कोई, इतना बड़ा बैग लेके आई है। भाभी, भाई की हिम्मत कैसे पड़ी बहनों को बुलाने की? दीदी भाभी को बुला कर लाओ आप। भाभी आ जाओ, खाना खा लो। हाँ आ रही हूँ। हाँ आ जाओ। अब ये बनाएगी वो मैं खाऊंगी, यही दिन बाकी रह गए थे क्या? अब इनको तो मैं बताती हूँ। भाभी खुश हो जाएगी देखकर कितनी मेहनत की आपने। मैं फ्रिज में से मिठाई निकालती हूँ। हाँ दीदी। भाभी पूरियां गरम गरम है टिफिन में और हलवा पूरी छोले सब बना रखे हैं। आप दोनों खाना खाना शुरू करो, मेरा जी घबरा रहा है, मैं नींबू पानी पी लेती हूँ। दीदी नींबू छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, महंगे हो रखे हैं, मेहमानों के लिए ला रखे हैं हमने। मेहमान आएंगे, मेरी बहन आएगी बड़ी, जीजा जी आएंगे मेरे। भाभी भरवा भिंडी पड़ी थी फ्रिज में, तो फिर हमने ना छोले थोड़े ही बनाए हैं, वो भी हो जाएगी। हमने हलवा ही बनाया, मिठाई 2-3 टाइप की पड़ी थी फ्रिज में। अरे दीदी रहने दो, वो मेहमानों के लिए है। दीदी किसने कहा था आपको बनाने के लिए? ऐसे ही बना लिए, खर्चा कर लिया। भाभी त्योहार है, भाई ने फोन किया था ना तो बना दिया खाना। अच्छा है आपके 2 घंटे खराब नहीं हुए। 2 घंटे क्या करती हूँ मैं, तो पूरा साल ही काम करती हूँ। आप कौन सा ससुराल से करके जाती हो? दीदी घर मेरा है, मुझे पता है कहाँ क्या पड़ा है, मैं मेरे हिसाब से खाना डालती हूँ। बाहर आके बैठो आप, मेहमान आएंगे फिर देर हो रही है। जो दीदी बाहर बैठ जाते हैं, देखते हैं और भाभी क्या बोलती है। भाभी हलवा पूरी वो सब तो है ही, आप वो ले आओ। दीदी चटनी रोटी खा लो आप, अब मेहमान आएंगे तो अच्छा है आपने खाना बना रखा है, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। आप सही कह रही थी, चटनी रोटी खाओ लो। वो क्या है ना दीदी, बचेगा नहीं फिर खाना, पहले मेहमान खा लेते हैं, उसके बाद में आप लोग खा लेना बचे तो शाम को। ठीक है, मुझे तो काम है, मेरे 2-4 फोन आने, मैं जाती हूँ। दीदी माँ थी ना तब कितना अच्छा था, भाभी देखो कितना गंदा व्यवहार कर रही है। खाना हमने बनाया भी फिर भी नहीं दे रही हमें, जैसे हम तो भूखे ही रहते हैं। तू रो मत। दीदी इतनी मोटी बैग लेकर आई हो, मैंने सोचा हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई हो आप। 2 दिन रहेंगे भाभी। भाई तो नहीं है आपका? अब भाई तो रात को लेट आएगा या फिर सुबह ही आएगा, रात को ही थोड़ी ना बस में बैठ जाए। अरे तो रुकना क्यों है 2 दिन? क्या करोगी? 2 घंटे का काम है राखी का, तो छोड़ दो या बांध के चली जाओ। भाभी राखी पर बहनों को चटनी रोटी खिलाकर अपमानित कर रही हो। सुनो मेरी बात, दोनों बहनों के लिए 50-50 रुपए लाती हूँ मैं। हाँ भाभी 50 रुपए नहीं लेने में तो। कहाँ तो रखेंगे भाभी हम आपके 50 रुपए, और 50 रुपए भीख में दे रही हो क्या मैं? अब मेहमानों की भीड़ लगेगी घर में, बोलने को तो वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा हमें। आप लोग है ना चटनी रोटी खा लो फटाफट, उसके बाद मैं देती हूँ सगुन। मैं ना भैया से फोन पर बात करके आती हूँ। भाभी सुबह से गलत बोले जा रही है, आज तो मैं ही देखती हूँ। अरे 2 मिनट बाद जा रही है आपकी बहनें, मैंने तो कह दिया, रुक ही नहीं रही। बात क्या करवानी पड़ी है, अभी सो रही है वो। अच्छे से हलवा पूड़ी खिला दिया उनको, अच्छा खाना। हाँ मिठाई लाई थे वो भी खिला दी। 5100 रुपए दे दिए दोनों बहनों को और 2-2 साड़ियाँ दे दी। ससुराल में ननद आएगी उनकी तब जा रही है वो। आप क्या बात करोगे, मैंने कर ली ना। हाँ दीदी तिलक के लिए बोल रही है, मैं जा रही हूँ। हाँ अब भाई के कहने पर 5100 दे दूं क्या? घर थोड़ी लुटाना है।
बड़ी है, 50-50 भी नहीं ले रही, मेरे तो 100 रुपये और बच गए। चलो दीदी, आराम करते हैं बेड पर, थोड़ा सोते हैं। दीदी क्या है ये सब? ऐसा क्या? चल सो जाते हैं। चाय बिखर जाएगी, इसके ऊपर खराब हो जाएगा तकिया। छोड़ो। ये क्या बच्चों की जैसे मस्ती है? और आप सोफे पर ही खाना खाने बैठ गई? अरे वो टेबल लगी हुई है, उस पे खा लो। और ये मैंने कहा था ना मेहमान खाना खाएंगे। अपनी मस्ती में हो रहे हैं सबके सब। यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा। दीदी ये बेड शीट मैंने कहा था ना मेहमान सोएंगे। उठो आप दोनों। अरे बहनों को बात समझ में नहीं आती क्या? बेड शीट खराब हो जाएगी, कितनी बार बताऊं? खड़ी हो जाओ दोनों। भाभी हमारी नींद हराम मत करो, भाई से फोन पर बात हो गई हमारी, कोई ड्यूटी नहीं है उनकी। ओ दीदी इतनी जल्दी भी नींद नहीं आ रही आपको? भाभी के बिना भरपेट खाली थाली, पूछा भी नहीं एक बार कि भाभी खा लो खाना। भाभी लाखों की तो बहनों ने प्रॉपर्टी छोड़ रखी है, फिर भी आपको 2 दिन ही बेटी नहीं सुहाती। ढंग से ना बैठने दे रहे, ना पानी पीने दे रहे, चटनी रोटी खाकर चले जाओ। क्यों चले जाए? हमारा घर नहीं है क्या? दीदी आप आराम से सो, हमारी माँ का घर है, ये डर नहीं लगता किसी का। मैं अरे माँ का घर नहीं है, माँ का घर था, अब ये भाभी का घर है। और दीदी आपने क्या ही बाहर कदामस्ती लगा रखी है? इतना भी खेर के आई हो, मेहमान नहीं आएंगे क्या? आपका घर नहीं है, ये आपका घर ससुराल है। वहां करती हो ना ऐसा, तो यहाँ पे नहीं चलेगा, ये मेरा ससुराल है। भाई से बात हो गई, 2 दिन नहीं 5 दिन रहेंगे अब। आप दोनों के भाई को है ना शिकायत लगाती हूँ मैं। बहनें क्या कर रही हैं घर में? भाभी आपकी सारी बातें सुन ली थी मैंने। भाई को तो आप कह रही हो कि मैं 51 रुपए दे दूंगी और हमें 50 रुपए देकर धक्के मार रही थी। अच्छा क्या बताओगी आप भाई को? इतने दिन हमने भाई को कुछ नहीं बताया। हम आपका रिश्ता क्यों तोड़ाते? शादी करके तो हम ही आपको लेकर आए थे ना, लेकिन अब सारी बात बताएंगे। छोटी हमारी सारी गलती है। भाभी तो अच्छी है, भाभी तो अच्छी है करके भाभी को सर पे बैठा लिया। कभी भाई को मुंह से बात निकाल के नहीं दी, कितना गंदा व्यवहार करती है। अब दे भी देंगे। हर बार तो आप 20 रुपए देती हो, लेकिन थोड़ा ढंग से बोल जाती हो। इस बार तो इतना गंदा व्यवहार कर रही हो, ना तो ढंग से बैठने दे रही, ना पानी पीने दे रही, खाना भी नहीं खाने दे रही। कह रही है चटनी रोटी खाकर और अभी चली जाओ। क्यों चले जाएं? भाई को सारी बात बताएंगे हम। जो लाखों का छोड़ रखा है ना, वो लेना भी आता है हमें। ढंग से व्यवहार कर लिया करो। समझ में नहीं आई ना तो फिर कोर्ट वाले सब समझा देते हैं आजकल। दीदी सो जाओ, हमें किसी का डर नहीं लगता, डर तो अब इनको लगेगा। सोने दो हमें, लाइट बंद कर दो, जाओ यहाँ से। सो जाओ, मैं लाइट बंद कर देती हूँ।